महाराष्ट्र के दौरे पर पीएम मोदी नवी मुंबई में अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। पीएम 30,000 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। देश के सबसे लंबे ब्रिज अटल सेतु रोशनी से जगमगाया। देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है अटल सेतु। अटल सेतु का उद्घाटन करने को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, हमें खुशी है कि 22 किलोमीटर की लंबाई वाले देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का आज पीएम उद्घाटन करेंगे। 17,840 करोड़ की लागत से बना अटल लिंक भारत का सबसे लंबा सी लिंक है। नवी मुंबई और मुंबई के बीच की दूरी 2 घंटे की जगह 20 मिनट में होगी पूरी। महाराष्ट्र दौरे को लेकर पीएम मोदी ने जानकारी दी। ट्वीट कर कहा, जीजा माता और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर महाराष्ट्र में रहूंगा। नासिक में कालाराम मंदिर में दर्शन के बाद नेशनल यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लूंगा। पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे पर बोले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। पीएम नासिक में 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल में भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी प्रधानमंत्री मोदी के महाराष्ट्र दौरे को लेकर ट्वीट किया। लिखा, ग्लोबल लीडर पीएम मोदी के हाथों भारत के सबसे लंबे सी लिंक के उद्घाटन के लिए हो जाइए तैयार। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन बोले, पीएम मोदी सुबह 11 बजे नासिक पहुंचेंगे। उसके बाद 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। पीएम मोदी ने अजमेर दरगाह शरीफ के लिए चादर भेंट की है। ट्वीट कर लिखा, मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के लिए चादर भेंट। भारतीय वायुसेना मुंबई में हवाई प्रदर्शन करेगी। 12 से 14 जनवरी तक मरीन ड्राइव पर एक हवाई प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। आज वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। समिट के 10वें संस्करण के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। आतंकी जावेद मट्टू की पेशी आज पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश। 7 दिन की पुलिस हिरासत आज हो रही है खत्म। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज सील एरिया में सफाई की मांग को लेकर हिंदू पक्ष ने दाखिल की है अर्जी। अयोध्या से रामेश्वरम तक की यात्रा पर निकली बदायूं की बेटी शिप्रा पाठक की राम जानकी वन गमन पद यात्रा पर सकुशल वापसी के लिए जगह जगह यज्ञ और हवन। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है। बिहार के सीतामढ़ी में घर घर चल रही है तैयारी। परंपरागत बधाई गीतों के साथ तैयार किया जा रहा है सनेस। वाराणसी में बोले सदगुरु रितेश्वर महाराज। कहा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जो लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं वो लोग वास्तव में भारत के लोगों के पक्षधर नहीं है। राम सबके हैं। जो लोग राम के विरुद्ध बोल रहे हैं उनकी बुद्धि लगता है भ्रष्ट हो गई है। वो देश का विरोध कर रहे हैं, प्रभु का विरोध कर रहे हैं। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज ने कहा, राम मंदिर बनने में 492 साल लगे, लेकिन श्री कृष्ण का मंदिर बनने में 492 दिन भी नहीं लगेंगे। 492 साल भगवान राम के मंदिर में लगे, 492 दिन भी नहीं लगेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि में। मेरा ऐसा विश्वास है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन पर हो रही राजनीति पर अभिनेत्री अक्षरा सिंह का बयान। कहा, भगवान पर टिप्पणी करने वालों के दिमाग के इलाज की जरूरत है। मेरठ में कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बदले सुर। कहा, हम सब राम के वंशज हैं, राम हमारे आराध्य हैं। व्हीलचेयर से अयोध्या धाम श्री राम यात्रा पर निकले गौरव त्यागी पहुंचे शाहजहांपुर। गौरव त्यागी का नगरिया मोड़ पर हुआ भव्य स्वागत। देश में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेज हैं। वाराणसी और गुजरात के कलाकारों ने भगवान राम को भोग लगाने के लिए लड्डू बनाए। 3 दिवसीय रायबरेली महोत्सव का शुभारंभ लोक गायिका गीता रावरी ने बिखेरा जलवा। गीता रावरी को सुनने के लिए उमड़ा जन सैलाब। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के विरोध की खबर झूठी है। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य ने चिट्ठी लिखकर खबरों का खंडन किया। कहा, धर्म दोषियों ने उनके बारे में झूठी खबर प्रचारित की। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में लखनऊ की सड़क और चौराहे पर दिखी सजावट। अयोध्या रोड के सभी प्रमुख चौराहों पर दिख रहा है भव्य नजारा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या तैयार है। 10 दिन बाद अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे भगवान श्री राम। भोग आरती में रामलला सरकार को अर्पित किए गए 56 भोग। 22 जनवरी को गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के समय चांदी के थाल में सजे होंगे देसी घी से बने लड्डू। अयोध्या में रामलला को भोग लगाने के लिए वाराणसी और गुजरात के हलवाई बना रहे हैं देसी घी के लड्डू।
प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध देवहरा बाबा के मिर्जापुर आश्रम की तरफ से दिया गया है खास इंतजाम। 22 जनवरी को आश्रम की तरफ से बांटे जाएंगे 13 लाख देसी घी के लड्डू। प्राण प्रतिष्ठा पर वाराणसी के बुनकर अपने सांसद पीएम मोदी को देंगे खास उपहार। 3 महीने की मेहनत से तैयार रेशमी दुपट्टे पर उकेरा राम मंदिर। पीएम मोदी से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में दुपट्टे को ओढ़ने की अपील। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में राम भक्तों में उत्साह है। बद्री विश्वकर्मा बालों ने रथ खींचकर दामोह से अयोध्या के लिए रवाना हुए। बद्री विश्वकर्मा ने राम मंदिर बनने का लिया था संकल्प। बढ़ते आगे अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था पर बोले यूपी के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। पूरे शहर में 10,000 से अधिक सीसीटीवी लगाए गए हैं, जिससे हर आने जाने वाले पर रखी जा रही नजर। 22 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां भी अलर्ट पर है। भड़काऊ पोस्ट पर होगी कार्रवाई। दिल्ली की साइबर सेल यूनिट सोशल मीडिया पर रख रही है नजर। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में 11 दिन बाकी। अयोध्या में कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा सख्त। रिपब्लिक भारत से बोले एडीजी लखनऊ पीयूष मोडिया, एआई तकनीक से रखी जाएगी निगरानी। मध्य प्रदेश की शाहजहांपुर में अक्षत कलश यात्रा पर पथराव के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन। जिला प्रशासन ने आरोपी रहीम पटेल के अवैध घर पर चलाया बुलडोजर। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही। 22 जनवरी को पूरे यूपी में नहीं बिकेगी शराब। सीएम योगी ने दिए निर्देश, कहा प्राण प्रतिष्ठा पर विशेष सतर्कता बरती जाए। नेपाल, बिहार, झारखंड से जुड़े बॉर्डर समेत जिले के अंदर बढ़ानी होगी पेट्रोलिंग। बॉर्डर क्षेत्र में सतर्कता बरतनी पड़ेगी, चाहे वह नेपाल का बॉर्डर हो, बिहार का बॉर्डर हो, झारखंड से जुड़ा हुआ हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन सभी बॉर्डर के अलावा जिले के अंदर भी पेट्रोलिंग को बढ़ाना पड़ेगा। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर कांग्रेस पर बल से जेपी नड्डा। कहा कांग्रेस का मतलब है फूट डालो और राज करो। उन्होंने कभी राजनीति और वोट से आगे नहीं सोचा। कांग्रेस पार्टी का मतलब डिवाइड एंड रूल, उनके लिए कोई मतलब नहीं है सिवाय राजनीति में वोट कैसे आता है इसके सिवाय उन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं। वो राजनीति करते हैं और हम मोदी जी के नेतृत्व में और उनके नेतृत्व के कारण हम राष्ट्र नीति करते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर बीजेपी का पलटवार। विपक्षी गठबंधन को बताया सनातन विरोधी। पोस्ट जारी कर लिखा, पहचानिए सनातन विरोधियों के चेहरे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। ट्वीट कर लिखा, हिंदुओं से नफरत करता है गांधी परिवार। राहुल समेत गांधी परिवार की 3 पीढ़ियां अफगानिस्तान में बाबर की मजार पर गईं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा वो राम के साथ नहीं बाबर के साथ खड़े हैं। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराना उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का सबूत है। राम के साथ नहीं बाबर के साथ में खड़ी है। उन्होंने अपनी मानसिकता को, जो मानसिकता केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए उन्होंने मजबूरीवश अपनाई हुई है, उस मानसिकता का एक बार फिर से परिचय दिया। कांग्रेस का नेता अस्वीकार करने पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। कांग्रेस ने सबसे पहले संसद में वीर सावरकर की प्रतिमा का बहिष्कार किया था। कांग्रेस का नेतृत्व ही ऐसा है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी के हमले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दिया जवाब। कहा भगवान राम सबके हैं, मंदिर जाने में हमें खुशी होगी, लेकिन विधिवत रूप से निर्माण तो पूरा हो जाए। राजस्थान सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा जो पार्टी राम के अस्तित्व को ही नहीं मार रही थी, उस पार्टी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। जो पार्टी भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं मान रही थी, उस पार्टी से और उम्मीद क्या करी जा सकती है। कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने पर बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। कहा जब चुनाव के समय वो मंदिर जाते हैं तो उसे जनता को याद रखना होगा। तो जिनको ना विश्वास है ना भरोसा है, वो लोग दूर रहना चाहते, तो कोई उसमें बहुत अचरज की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब चुनाव के समय में वो मंदिर जाते हैं तो उसको जनता को याद रखना। प्राण प्रतिष्ठा पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा। कहा जो मंदिर नहीं जाना चाहता उसको शोर मचाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने पहले दिन से ही गलत स्टैंड लिया।
टेक्नोलॉजी को नहीं भी जाना चाहता तो इसको शोर मचाने की जरूरत तो नहीं है कि मैं नहीं जाना चाहता। तो अननेसेसरली मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो कन्फ्रंट्रेशन का रास्ता अडॉप्ट किया कि इसकी जरूरत नहीं थी, वो नहीं भी जाना चाहते थे तो उनको चुप रहना चाहिए था। अयोध्या के दौरे पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण आचार्य ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा, अयोध्या की पावन रज को माथे से लगाने के लिए अयोध्या जा रहा हूं। राम मंदिर को लेकर लालू और नीतीश कुमार पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, लालू नीतीश मुस्लिम तुष्टीकरण की मजार पर जाते हैं लेकिन मंदिर जाने में शर्म महसूस होती है। आज तक प्रधानमंत्री गालियां सुन रहे हैं, किसी कांग्रेस ने मौत का सौदागर ही नहीं कहा, भद्दी भद्दी गाली दी। आज लालू यादव शैतान कहवा रहे हैं। लालू जी, जनता एक एक पाई का हिसाब लेगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सीएम नीतीश कुमार को मिला निमंत्रण। राम मंदिर ट्रस्ट ने नीतीश को भेजा निमंत्रण। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, नीतीश जाएंगे या नहीं अभी तय नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी खुद इसमें फैसला लेंगे कि वो वहां जाएंगे और इसकी घोषणा हम जल्दी करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मिला राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार और राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख नृपेंद्र मिश्र ने उपराष्ट्रपति को न्योता दिया। अभिनेता संजय दत्त ने गया में पिता सुनील दत्त और मां नरगिस का किया पिंडदान। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के सवाल पर बोले संजय दत्त, अयोध्या जरूर जाऊंगा। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रतापगढ़ में प्रशासन अलर्ट पर है। भगवान चुंगी से लेकर चौक घंटा घर तक हटवाया गया अतिक्रमण। लोकसभा चुनाव से पहले असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा, उत्तराखंड गुजरात के यूसीसी ड्राफ्ट को देखने के बाद असम में भी लाएंगे यूसीसी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। कहा, फरवरी में 500 नए स्कूलों की रखी जाएगी आधारशिला। सभी के लिए 6 से 7 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव पर एक बार फिर हमला। बाला साहब ठाकरे असली शेर थे। बाला साहब कार सेवकों के पीछे खड़े, लेकिन उद्धव जी का हिंदुत्व बस भाषणों तक। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता मामले पर ओवैसी बोले। कहा, यहां जो कुछ हो रहा है उसे जनता देख रही है, जनता सब कुछ समझती है। ओपी राजभर का विपक्ष पर निशाना। आज कानून राज है, सपा की सरकार में गुंडा राज था। मोदी के पीएम बनने से बिचौलिए परेशान है। अरुणाचल प्रदेश में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, कांग्रेस की प्रस्तावित भारत न्याय यात्रा भारत जोड़ो अन्याय यात्रा है। अमेठी दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। मुसाफिर खाना में शंख बजाकर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक देश एक चुनाव पर जताई आपत्ति। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी को लिखी चिट्ठी। कहा, यह संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। अरुणाचल के ईटानगर में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। जेपी नड्डा बैठक में शामिल हुए। महाराष्ट्र सीएम शिंदे का उद्धव ठाकरे पर पलटवार। कहा, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, बाला साहेब के विचारों की जीत हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। बोले, बिहार में जंगल राज, अपराधी बेखौफ है, दलित बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और बलात्कारी घूम रहे हैं। यहाँ जंगल राज 2 का कोई सर्टिफिकेट किसी को नहीं देना है। फुलवाली शरीफ में दलित की बेटी के साथ जो हुआ वो सबने देखा है। जंगल राज कहते किसको है? आज सीट शेयरिंग पर आप और कांग्रेस की हो सकती है बैठक। बैठक में अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी, सूत्रों से खबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला को ईडी समन पर बोली महबूबा मुफ्ती, चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को बुलाना शुरू करती है ईडी। बिहार में जेडीयू आरजेडी के बीच टकराव। आरजेडी के मंत्री चंद्रशेखर को बर्खास्त करने के बाद पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कहा, चंद्रशेखर को मनोचिकित्सक की जरूरत। इनको अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। साइकोपैथ हैं ये, साइकेट्रिक डिजीज से ये ग्रसित हैं। इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, नहीं तो जनता इनका ट्रीटमेंट करेगी चुनाव में, ये तो श्योर है।
भारत की आधिकारिक यात्रा पर रॉयल सऊदी नौसेना बल के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल फहद एस अल घोपैली एडमिरल आर हरि कुमार ने साउथ ब्लॉक लॉन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया। झारखंड के साहिबगंज में सीबीआई की दबिश। सीबीआई ने कई बैंक के सीएसपी पर मारा छापा। अकाउंट में अधिक पैसों का लेन देन मामले की छापेमारी। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात। कई मुद्दों पर बातचीत की। यूपी के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में हुई सुनवाई। एसआई सर्वे को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। राजस्थान के जोधपुर में हत्या के आरोपी पर बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने आरोपी के अवैध घर पर चलाया बुलडोजर। गोवा के होटल में बच्चे की हत्या करने के मामले में पुलिस को होटल से मिली हाथ से लिखी हुई चिट्ठी। अब सीन रिक्रिएट कर सकती है पुलिस। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2024 को संबोधित किया। पीएम मोदी की तारीफ की। कहा 2028 तक बनाना होगा भारत का स्पेस स्टेशन। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई। लाल सागर में सुरक्षा चुनौतियां, गाजा और यूक्रेन जंग समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। स्वच्छता सर्वेक्षण में कानपुर की रैंकिंग में हुआ है बड़ा इजाफा। महापौर प्रमिला पांडे ने पूरे शहरवासियों को बधाई दी। यूपी के एटा में शराब माफियाओं के खिलाफ एक्शन। 1.5 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब को नष्ट किया गया। कार्रवाई को लेकर शराब माफियाओं में हड़कंप। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की लोगों से अपील। अवैध कॉलोनी ना खरीदे जगह। सरकार ऐसी जगह की रजिस्ट्री बंद करे। शिकायत मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई। अवैध कॉलोनी कोई बनती है उसकी खरीद न करें, अन्यथा जो नुकसान होता है वो खरीदार को ज्यादा होता है। इस पर हम चेक लगाए हैं। फिर भी कोई पर्टिकुलर शिकायत आप लोगों की ओर से आएगी उसका संज्ञान लेंगे। बिट्टू बजरंगी के भाई की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। हरियाणा के पलवल में सरपंच के घर पर एनआईए का छापा। सरपंच पति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। कौशल गैंग से जुड़े गैंगस्टर और उनके गुर्गों पर शिकंजा। यूपी के गोंडा में अवैध कब्जे पर एक्शन। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर उसे खाली कराया गया। गांव-गांव पहुंच रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा। यूपी के अम्बेडकर नगर में यात्रा को लोगों ने उत्साह से स्वागत किया। झारखंड के सरायकेला में सामूहिक गिरफ्तारी देने थाने पहुंचे हजारों की संख्या में ग्रामीण। छेड़खानी का विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे ग्रामीण। राजस्थान के पाली में स्कूल बस और ट्रेलर की टक्कर हो गई। हादसे में 2 स्कूल स्टाफ की मौत, 11 लोग जख्मी। एमपी के बड़वानी में कुएं में गिरा तेंदुआ। वन विभाग ने किया तेंदुए का रेस्क्यू। मेडिकल चेकअप के बाद जंगल में छोड़ा गया। एमपी के दमोह में यात्री बस ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौत, घायल बच्चे का इलाज जारी। यूपी के शाहजहांपुर में गैस सिलेंडर से लदे ट्रक में लगी आग। अचानक आग लगने से हड़कंप मचा। मध्य प्रदेश के सतना में मिट्टी में धंसे मजदूर का रेस्क्यू हुआ। 4-5 घंटे में बचाव अभियान के बाद मजदूर को निकाला गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एनटीपीसी गार्ड को गोली मारने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार। हथियार और कारतूस भी बरामद। यूपी के एटा में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूता की मौत हो गई। डॉक्टर और नर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई। यूपी के फिरोजाबाद में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। भारत नेपाल सीमा पर चेकिंग के दौरान एक युवक के पास 34 ग्राम स्मैक बरामद। स्मैक की कीमत 18 लाख बताई गई। यूपी के झांसी में संदिग्ध अवस्था में खेत पर पड़ा मिला 22 साल के युवक का शव। मृतक के शरीर पर चोट के निशान। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अंकित की हत्या का किया खुलासा। प्रेमिका समेत 6 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लटका मिला युवक का शव। फांसी लगाकर आत्महत्या की आशंका।